अब मुझे पता चल गया था कि तरन्नुम मेरे दोस्त के दोस्त की गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम पिंकू था। मैंने अपने दिल में गम का समुंदर लेके उस लड़के को अपने दिल की सारी बात बताई, तो उसने बोला, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे तरन्नुम से कोई प्यार नहीं है, मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूं। अब मैं पिंकू को अपने मोहब्बत का राजदार बना बैठा था। मैंने उसके साथ कई महीने घूमे, उस पर अपने पैसे लुटाए, उसको खिलाया और पिलाया, क्योंकि मुझे लगता था कि अब सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। और जब उसके दोस्तों ने उससे ये बात पूछी कि क्या वो सच में मेरी मदद करने वाला है, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि इंजामुल एक प्यार में पागल इंसान है, जब तक ये मेरे ऊपर पैसे लुटा रहा है मैं इसको लूटता रहूंगा। लेकिन पिंकू ने एक और काम किया। उसने उसी दिन मुझे ये बोला कि उसने अपने दोस्तों को बताया है कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों को बोले कि वो मेरी मदद करने वाला है तो उसके दोस्त बोलेंगे कि कैसा लड़का है, अपनी ही बंदी को किसी और के हवाले कर रहा है। मैं उसकी ये चाल समझ ना सका। फिर जब उसके दोस्तों ने मुझे ये बात बताई कि मुझे पिंकू बस बेवकूफ बना रहा है, तो मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक शाम आई, मैं पिंकू के साथ घूम रहा था कि तभी अचानक तरन्नुम ने उसको कॉल किया। मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी। क्या इंजामुल तुम्हारे साथ है? पिंकू ने जवाब दिया, हाँ है, बाद में बात करता हूं। और इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। मेरे लिए वो पल एक अजीब सी सेल्फ रियलाइजेशन की तरह था कि क्या ये सच में मेरी मदद कर रहा है या मुझे बस बेवकूफ बना रहा है। मेरे मन में आया कि क्या सोचा होगा तरन्नुम ने मेरे बारे में, क्या क्या झूठ बातें बोली होंगी पिंकू ने उससे, उसने मुझे कैसा इंसान समझा होगा। अब मैंने फैसला ले लिया था कि अब पिंकू के साथ नहीं रहना, अब से जो करना है सिर्फ मुझे करना है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि जब भी तुम्हें तरन्नुम अपने नानी के घर जाते हुए दिखे तो मुझे बताना। और फिर जब भी मेरे दोस्त मुझे बताते उसके बारे में तो मैं साइकिल से उड़ा चला आता। मैं उसको पल भर देखने के लिए सारा दिन इंतजार करता, कभी 1 घंटा तो कभी एक पूरी शाम उसके इंतजार में बिता देता। कभी कभी तो मैं खाने भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मैं कहीं खाने चला जाऊं और वो निकल गई तो उसको देखे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। वक्त के साथ साथ वो भी समझ गई थी कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, पर उसके चेहरे पे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जैसे मैं एक हवा था उसके लिए, ना देखा गया ना महसूस किया गया।